नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर को दी 1760 करोड़ की सौगात। आतंकियों के छक्के छुड़ाने वाले शहीद इंस्पेक्टर ध्रुवलाल को गाजियाबाद ने किया याद। और डकैती का वांटेड 50,000 का इनामी बदमाश गाजियाबाद से गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में आज का दिन बहुत खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों नोएडा में रहे। गौतम बुद्ध नगर को शासन ने 1700 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में इसकी घोषणा की। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्सपो मार्ट में इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित 5 दिवसीय इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या के चलते नदियां सिकुड़ रही हैं, तालाबों की हालत खराब हो गई है, तालाब सूख रहे हैं। इसके लिए संयुक्त प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल संचय के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। जल के बिना किसी भी जीवन की कल्पना असंभव है। भारतीय सभ्यता में भी, जीवन में और जीवन के बाद की यात्रा में भी जल का महत्व है। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने ऋषि भगीरथ द्वारा पवित्र गंगा की जमीन पर लाने का ये नदी का कारण सुना होगा। आपने पुरखों को मोक्ष दिलाने के लिए उन्होंने तपस्या की और गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। कार्यक्रम की थीम समानता के साथ सतत विकास के लिए जल सुरक्षा है। नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में आयोजित 5 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं उसके उपरांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे विभिन्न जगहों निर्माणाधीन और बनकर तैयार 1760 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को दी है। शासन से मिलने वाली सहायता उन्हें अतिरिक्त रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। भाइयों बहनों, आज 1670 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अपने माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जनपद के पूरे निवासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं। और मुझे विश्वास है कि विकास की इन परियोजनाओं के लिए पूरे जनपदवासी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा करके प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। सीएम योगी ने कहा कि विकास कार्यों की वजह से उत्तर प्रदेश का नाम विश्व पटल पर स्थापित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 1 नवंबर 1994 को गाजियाबाद पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव ने शहादत दी थी। उन्होंने विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराया था। इस घटना में अजहर मसूद जैसे दुर्दांत आतंकी भी शामिल थे। मोहन नगर में हुए एक कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये नारेबाजी मोहन नगर चौराहे पर हो रही है, जहां शहीद इंस्पेक्टर ध्रुवलाल की प्रतिमा है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग एकत्र हैं। ध्रुवलाल का जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद पे गहरपुर अमलिया ग्राम में 4 मई 1991 को हुआ था। उनके पिता जियालाल यादव भारतीय रेल में टीटी और माता कौशल्या देवी गृहिणी थी। माता पिता की ऐसे में मृत्यु हो जाने के बाद ध्रुवलाल की शिक्षा की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई, जो पुलिस में इंस्पेक्टर थे, प्रेमलाल यादव ने निभाई। मौत को ललकारने वाले, दृढ़ संकल्पी, निर्भीक और किसी भी स्थिति में न डिगने वाले प्रबल मनोबलधारी शहीद ध्रुवलाल यादव का कैरियर उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा से प्रारंभ हुआ। वर्ष 1973 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद 22 वर्षीय ध्रुवलाल यादव ने सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती में वर्ष 1973-74 में पीटीसी मुरादाबाद में ट्रेनिंग की थी।
वाराणसी, इलाहाबाद, फतेहपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, कानपुर देहात, इटावा, फिरोजाबाद के बाद गाजियाबाद जनपद के महत्वपूर्ण थानों में उनकी तैनाती रही। बुंदेलखंड क्षेत्र में दस्यु उन्मूलन और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने में इनका अतुलनीय योगदान रहा। फूलन देवी गैंग ने 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में 22 ठाकुरों की हत्या कर दी थी। थाना प्रभारी कालपी ध्रुवलाल यादव का सामना इन्हीं डकैतों से हुआ। फूलन देवी और मानसिंह यादव गिरोह के कई डकैतों को इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव ने मार गिराया। 24 फरवरी 1981 को फूलन देवी गैंग के दुर्दांत डाकू बलवान को कड़े संघर्ष के बाद इंस्पेक्टर ध्रुवलाल ने मार गिराया। इससे गैंग में भगदड़ मच गई। 31 मार्च 1981 को गांव सुराली में फूलन गैंग के छिपे दस्युओं को कमरे की छत तोड़कर बम से 2 डाकुओं को धराशायी कर दिया था। इस घटना के साक्षी डीआईजी दस्यु उन्मूलन बीपी सिंघल, डीआईजी झांसी रेंज एसके दत्ता, उमाशंकर वाजपेयी, तत्कालीन एसपी जालौन रहे। इस तरह जिस थाना क्षेत्र में भी ध्रुवलाल रहे वहां अपराधियों, माफियाओं, गुंडों की शामत आ जाती थी। उनकी वीरता, अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्तव्य परायणता को देखते हुए ध्रुवलाल यादव को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा उनको शौर्य पदक, भारतीय पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा प्रदान किया गया। विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों से मुक्त कराने के फलस्वरूप प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको मरणोपरांत प्रदान किया गया। गाजियाबाद के अपराध बाहुल्य थाना साहिबाद में फरवरी 1994 में ध्रुवलाल की तैनाती हुई थी। इलाके का 50,000 का दुर्दांत बदमाश धर्मेंद्र और बुल्लू को ध्रुवलाल यादव ने मार गिराया था। इसके लिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और वो डीएसपी बना दिए गए। इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव को असाधारण स्थिति से निपटने के लिए ही नियुक्त किया जाता था, वह चाहे डाकुओं से मुकाबला करना हो या बड़े अपराधियों से मुठभेड़ का मामला हो। साधारण अपराधी तो उनके नाम से ही थर्राते थे। ऐसे जाबाज पुलिस अधिकारी का चुनौती के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय घटना में सफलतापूर्वक निपटने का भार तत्कालीन एसएसपी गाजियाबाद एके जैन द्वारा सौंपा गया। घटना के अनुसार 10 कश्मीरी दुर्दांत उग्रवादी जम्मू कश्मीर की विभिन्न जेलों में बंद थे। खूंखार आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद अन्य 8 आतंकवादियों को रिहा करने के लिए 4 विदेशी नागरिकों का अपहरण किया गया। इनके नाम मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जर्जर, नसरुल्ला लंगरियाल, सज्जाद अफगानी, सुल्तान अहमद, मोहम्मद सलीम, इरफान, अकरम, मुश्ताक अहमद गोगा था। लंदन में जन्मा अहमद उमर सईद ने शेख बोसनिया में रहकर आतंकी ट्रेनिंग ली। पाकिस्तान आकर हरकल अल-अंसार नामक जिहादी गुट की मदद से भारत में दिल्ली में 4 विदेशी नागरिकों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के रहने वाले प्रोफेसर बेल जेसेफ नूस को अपहृत कर गाजियाबाद के मसूरी गांव में रखा। 3 ब्रिटिश नागरिक क्रिस्टोफर माइल्स क्राइस्टन, रिस पैट्रीज, पॉल बेंजामिन को सहारनपुर के मंडी थाना क्षेत्र के खट्टा खेड़ी गांव में बंधक बनाकर रखा। इस अपहरण की जिम्मेदारी अल हदीद नामक संगठन ने ली। इंस्पेक्टर ध्रुवलाल और सिपाही राजेश यादव ने अपनी शहादत देकर सभी विदेशी नागरिकों को आतंकवादियों के कब्जे से मुक्त कराया। शहीद ध्रुवलाल का नाम भारतीय पुलिस विभाग के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उनके जीवन की शौर्य गाथा आज भी प्रत्येक पुलिस अधिकारी और वर्तमान पीढ़ी के लिए अपार प्रेरणा का स्रोत है। शहीद ध्रुवलाल की जांबाजी, असाधारण पराक्रम, अदम्य साहस, कर्तव्य परायणता के परिणाम है। मौलाना मसूद अजहर अगले 5 वर्ष तक भारतीय जेल में बंद रहा। दिसंबर 1999 में कंधार विमान कांड के कारण भारतीय सरकार ने 3 आतंकवादियों के साथ मौलाना अजहर को भी रिहा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। देश भर में आज गोपाष्टमी मनाई गई। गाजियाबाद में भी इसका आयोजन हुआ। करहड़ा के श्री कृष्ण गौशाला में समारोह किया गया। यहाँ गाय की पूजा अर्चना की गई, साथ ही गौ सेवकों को भी सम्मानित किया गया। आज देश भर में गोपाष्टमी मनाई गई। गाजियाबाद के करहड़ा में श्री कृष्ण गौशाला में इसका एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। विधायक दिनेश गोयल ने दीप जलाकर गोपाष्टमी समारोह की शुरुआत की। इसके बाद लोगों ने गायों की पूजा अर्चना की। गायों के संरक्षण और उनको बेहतर सुविधाएं देने की जरूरतों पर विचार किया गया। प्रकृति के संरक्षण में गाय की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर मंथन किया गया।
गौशाला में गायों की सेवा करने वाले गोरक्षकों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। सिहानी गेट थाना पुलिस ने 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। इसका नाम सुधीर है। सुधीर यहां डकैती के एक केस में वांटेड चल रहा था। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। जनपद गाजियाबाद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की धरपकड़ हेतु चेकिंग कराई जा रही थी। इसी क्रम में थाना सिहानी गेट क्षेत्र में लोहियानगर चौकी में हमदर्द चौराहे के पास में जनपदीय स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। रुका नहीं बल्कि पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। इसी क्रम में चेकिंग कर रही पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर जवाबी फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार के पैर में गोली लगने से घायल हुआ एवं एक हेड कांस्टेबल इरफान के बाजू में गोली लगने से घायल हुआ है। घायलशुदा व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छानबीन करने पर प्रकाश में आया गिरफ्तारशुदा व्यक्ति सुधीर शर्मा पुत्र राजकुमार निवासी थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। लोनी में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ प्लास्टिक इकट्ठा करने वाले गोदाम को सील किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ऐसे और भी कई गोदाम हैं जो कचरा फैलाते हैं। उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोनी के रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र में चल रही प्लास्टिक के कट्टे जलाने की फैक्ट्री को लोनी तहसीलदार शिव नरेश ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सील कर दिया है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री के आसपास अभी भी ऐसी कई फैक्ट्रियां चल रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने एक फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की है उससे लोगों को उम्मीद की एक किरण जगी है कि आने वाले समय में अवैध रूप से चल रही प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां यहां से हट जाएंगी। बता दें कि रूपनगर क्षेत्र से सिटी आवास कॉलोनी में बड़ी संख्या में अवैध रूप से प्लास्टिक के गोदाम बने हुए हैं जहां पूर्व में भी आग लग चुकी है। इस घटना के बाद भी प्लास्टिक कचरे के गोदाम यहां से नहीं हट सके थे जिसके कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश था। लेकिन अब प्रशासन ने अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद और दिल्ली समेत कई शहरों में चोरी और लूट करने वाले अपराधी मुनाजिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी साहिबाबाद थाना पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से बाइक और हथियार बरामद किए हैं। गाजियाबाद के हिंडनपार इलाके में भी पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। इसमें एक अपराधी घायल हुआ है। इसका नाम मुनाजिर है और ये अर्थला की नीलमणि कॉलोनी का रहने वाला है। मुनाजिर पर 14 आपराधिक केस दर्ज हैं। हुआ यूं कि साहिबाबाद पुलिस हिंडनपुर पर चेकिंग कर रही थी। इसी बीच आया एक बाइक सवार भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने फायर कर दिया। अपराधियों की चेकिंग के लिए थाना क्षेत्र साहिबाबाद में हिंडन पुल पे पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच स्प्लेंडर पे सवार होकर के एक संदिग्ध उधर से गुजरा। जब उसको पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुका नहीं बल्कि आनंद इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भागने लगा। जब पुलिस टीम के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई तो उसने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस जवाबी फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। जब उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मुनाजिर बताया, जो वर्तमान में अर्थला में रह रहा था लेकिन मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है। इस पे करीब 1.5 दर्जन मुकदमे लूट और चोरी के कायम हैं। मुनाजिर पर दर्ज केसों में अधिकतर लूट और चोरी के हैं। पुलिस को कई मामलों में इसकी तलाश थी। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मोरबी हादसे को लेकर सरकार पर अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सामने आ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल के रखरखाव का ठेका दे दिया गया। ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका दे दिया गया। उसने कभी पुल बनाया ही नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। मैंने मीडिया में देखा, आप ही लोगों की स्टोरीज देखी। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये उठता है कि उसे किसी तरह का कभी एक्सपीरियंस नहीं था पुल रख रखाव का या पुल बनाने का। बिना टेंडर के उन लोगों को क्यों दिया गया? इसका मतलब उनके किसी ना किसी के साथ रिश्ते हैं, या तो इनके पार्टी के साथ रिश्ते हैं, इनके नेताओं के साथ रिश्ते हैं।
तीसरी चीज ये आ रही है कि ये पुल उनको 12 महीने में या 6-7 महीने 7-8 महीने में पूरा करना था, उन्होंने 5 महीने के अंदर जल्दी से पूरा करके घटिया बना के और इसको जारी कर दिया। और अब ये जो एफआईआर भी दर्ज हुई है, एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया। बुलंदशहर पुलिस की चुस्त पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। छेड़छाड़ के एक मामले में मात्र 66 दिन में कोर्ट का फैसला आ गया। आरोपी को 5 वर्ष और 6 महीने की सजा सुनाई गई है। दिनांक 14/8/2022 को एक 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी, जिस संबंध में थाना बीबी नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 169/22 अंडर सेक्शन 354 ख 9M/10 पॉक्सो एक्ट एवं SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया था। जनपद स्तर पर इस मुकदमे को प्रभावी पैरवी हेतु चिन्हित किया गया था, जिसमें मात्र 7 दिवस में आरोप पत्र मान्य न्यायालय में प्रेषित कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था। मान्य न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर मात्र 66 दिन में आरोपी को सजा में दोष सिद्ध कराया गया, सजा के लिए दोष सिद्ध कराया गया एवं आज मान्य न्यायालय द्वारा इसमें सजा सुनाई गई है। महिला एवं बच्चों संबंधी छोटी से छोटी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कर एवं पैरवी कर सजा दिलाने में समाज में डिटरेंस क्रिएट होता है, जिसमें बुलंदशहर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत हमने वादी एवं सभी विटनेसेस को मान्य न्यायालय में सुरक्षित पेश कर अभियोजन की कार्रवाई सुनिश्चित कराई थी। भविष्य में भी बुलंदशहर पुलिस इसी तरीके से त्वरित कार्रवाई कर न्याय दिलाने में तत्परता से कार्य करती रहेगी। अमेठी में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक महिला ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान वो फिसल गई। मौके पर मौजूद टीटीई ने उसे बचा लिया। इस दौरान टीटीई भी घायल हो गया। अमेठी रेलवे स्टेशन पर तैनात एक टीटी महिला के लिए फरिश्ता बन गया। चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक बुजुर्ग महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। तभी वहां मौजूद टीटी ने दौड़कर महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। महिला को निकालते समय टीटी भी गिरकर मामूली रूप से घायल हो गया। अमृतसर से हावड़ा जा रही पंजाब मेल एक्सप्रेस अमेठी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी। ट्रेन रुकते ही कोच में सवार एक 60 वर्षीय महिला कुछ सामान लेने प्लेटफॉर्म पर उतरी। इसी बीच ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन को चलता देख बुजुर्ग महिला दौड़कर बोगी में चढ़ने लगी, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण महिला चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरकर फंस गई। इसी बीच स्टेशन पर मौजूद टीटी राजेंद्र सिंह ने दौड़कर महिला को ट्रेन से सकुशल बाहर निकाल लिया। टीटी ने ट्रेन को रुकवाकर महिला को उसकी सीट पर बैठाकर उसके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने पर लोग टीटी की सराहना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में सक्रिय ऋतिक रोशन गैंग के सदस्य को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है। आशु नाम के इस अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आशु पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।